मेरे ख्याल से यही सोच थी इस किताब के बारे में। मेरा ये मानना है कि ये जो बातों को लोगों के सामने लाने के लिए कोई वक्त किसी मौके की ज़रूरत नहीं होती। जब आपको लगता है कि एक पहलू हो वो ही सही वक्त होता है। और ये किताब की शुरुआत भी कुछ इसी तरह हुई। मेरे पास एक दो कहानियाँ थी। हम सब के पास कई कहानियाँ हैं। कश्मीर में मेरे ख्याल से खासकर वर्दी वाले लोग जिन्होंने कश्मीर में इतना वक्त बिताया है उनको फिर एक किताब के रूप में पेश। शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों का, पाठकों का, जो कि इस किताब को अबाउट द पीपल ऑफ नॉट ओनली जम्मू एंड कश्मीर बट ऑल्सो कहानी है। 17 कहानियाँ हैं मुख्तलिफ, एक एक कैसे कैसे दौरों से गुजरते हैं, कैसे कैसे डिफिकल्ट किताबों की बड़ी कलेक्शन है। मैंने फिक्शन पढ़ा ना। सवाल तो आपसे बहुत करने तो मुझे लगूँ मैं रहता हूँ जम्मू कश्मीर के बारे में वाकफियत रखता हूँ, तो मैं बहुत नज़दीक से उसको समझ पाता हूँ। आपकी 17 कहानियों को मैंने उनके जज्बात को, वाक़यात को, हालात को, उस किस्म की जो है। तो ये राइटिंग स्टाइल आपने किस तरह से आपकी जो आपने कुछ चीज़ें पहले जहाँ तक राइटिंग स्टाइल की बात है, मेरे ख्याल से मैं भी सीख ही रहा हूँ। शुरू किया था जैसे मेरे पास मुखबिर के बारे में हमने बात की, मैंने भी अर्ज किया और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ट्रस्टेड लोगों को अननेसेसरी चीज़ें रिवील कर दी गई हैं जो शायद हुई। हर किसी की एक अपनी सोच थी, हर किसी के सामने एक अपना मंजर था, हर किसी के सामने एक अपना नजरिया था, एक लड़ाई थी। उसने अपने किरदार के मुताबिक, अपने कैरेक्टर के मुताबिक, जो इस तरफ थे वो भी, जो उस तरफ थे वो भी, उन्होंने भी कुछ इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को निभाया। तो आप हर कैरेक्टर को अप्रिशिएट करके, उसके साथ कनेक्ट करके, रिलेट करके आप थोड़ा सा इमोशनल होकर इस किताब को, उससे मुझे एक चीज़ याद आती है, क्योंकि आप एक सर्विंग आर्मी ऑफिशियल हैं और सीनियर पोजीशन भी लिखते हैं, यानी रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी की कहानी भी लिखते हैं, तो उसको भी बड़ी हैरानगी के साथ देखा जाता है, क्योंकि गुमनामी की ज़िंदगी होती है कि वो पता नहीं क्या लिख जाएंगे। कुछ ऑफिसर तो अपने सर्विस के दौरान भी किसी वक्त में, अब तो शायद वो मुश्किल नहीं है। कश्मीर पे इतना ज़्यादा लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, कभी मैं इसका अंदाज़ा लगाता हूँ कि दुनिया में शायद ऐसी बहुत कम ही ऐसी जगह होंगी जिनके ऊपर इतना लिटरेचर जो है वो प्रोड्यूस हुआ किया। उनको भी अगर आपका डिमांड, मुझे लगता है वैसे तो ठीक ही हो रही है। आपको क्या, हर पात्र में कोई ना कोई इंसान जो स्टोरी राइटिंग और स्टोरी टेलिंग अपने आप में आर्ट है, और जब तक आप इसको जज्बात के साथ नहीं ट्रीट करेंगे तब तक ये आर्ट जो ये खिल। और आपका मैंने अंदाज़ा लगाया कि आप एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं। आपने 17 स्टोरीज जो है उनका आपने यहाँ पे बयान किया है, वो बताई हैं। यकीनन आपके पास सैकड़ों कहानियाँ होंगी, और ख़ास करके शायद 27-28 साल आपका करियर हो गया है फौज में, और उसमें से 17-18 साल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने कश्मीर को समर्पित किए हैं। इन 17 का चयन आपने कैसे किया? आपको कैसे यही सबसे प्रेसिंग स्टोरीज हैं जो अभी ये आना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा मेरे पास काफ़ी कहानियाँ हैं, और हम सब के पास काफ़ी कहानियाँ हैं। कुछ कहानियाँ जिसमें मेरे दोस्तों की हैं, तो ये 17 कहानियाँ ऐसी थी जो मैंने सबसे पहले लिखी। तो शायद मुझे भी किताब तो ये जिस नंबर इस बुढ़े ना कि 17 कहानियों में शायद एक किताब बन जाए, और बाकी कहानियों को मैं फिर अगली किस्त में पेश करूँगा। तो ऐसा नहीं है कि ये कहानियाँ कुछ खास कहानियाँ थी, पर हाँ ये ज़रूर है कि ये कहानियाँ सबसे पहले मेरे जहन में आई, क्योंकि शायद उस वक्त, उस दौरान ये कहानियाँ मेरे इर्द गिर्द ज़्यादा घूम रही हैं। तो बस यही कारण है, यही वजह है। अदरवाइज जो बाकी कहानियाँ हैं वो इंशाल्लाह अगली किताब में आएंगी। आपने आज चिनार के हवाले से बताया, साथ ही साथ जो आपने तो ये किताब मुखबिर नाम है इस किताब का। ये इस किताब में 17 कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ हिंदी में हैं, ये कहानियाँ जम्मू कश्मीर की कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ यहाँ के लोगों की कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ यहाँ के लोगों के साथ सुरक्षा बलों के रिश्तों की कहानियाँ हैं, और सबसे ज़्यादा ये कहानियाँ इंसानियत की कहानियाँ। तो इस किताब को पढ़ें, और मेरी उम्मीद है कि जो किताब ये लोग पढ़ेंगे वो इनके साथ आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उनको लगेगा कि ये उनकी खुद की आप बीती है और खुद की।
यार बुक फेस्टिवल में आपका आना और यहाँ पर आपने बहुत सारी बातें शेयर की बुक के हवाले से, कैसा लगा आपको वो बातें शेयर करते हुए? यहाँ पर बहुत सारे लोग देखिए, सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हुई है कि इस जगह पर इस तरीके का बुक फेस्टिवल हुआ है। पिछले साल भी हुआ था, इस साल उससे ज़्यादा बेहतर है, अगले साल इंशाल्लाह ज़्यादा उससे और ज़्यादा बेहतर होगा। और जिस तरीके से मैं बच्चों को, बड़ों को, लोगों को देख रहा हूँ कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे किताबों के बारे में उनका रुझान बढ़ेगा, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनका शौक बढ़ेगा। और इस तरीके के जो प्रोग्राम है, मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर में बहुत ज़रूरत है ऐसे प्रोग्राम करने की, ताकि लोग आएँ, देखें, समझें, लोगों से इंटरेक्ट करें। और जितना हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे उतना ही हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के बारे में पता चलेगा। देखिए, मैंने पहले बताया कि इसमें कहानियाँ हैं, लोगों की कहानियाँ हैं। इसमें अलग अलग तरीके के कुछ ऑपरेशंस हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, जिनमें यहाँ के लोगों ने मदद की, यहाँ के लोगों ने उसमें क्या रोल प्ले किया, और किस किस तरीके के जज्बातों से यहाँ के लोग गुजरते रहे। लोगों की कुछ मजबूरियाँ रहीं, लोगों की कुछ कन्विक्शंस रही, लोगों की कुछ बायस रहे, तो ये सब उनको दर्शाता है। और ये कहानियाँ रोज़मर्रा की कहानियाँ हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में हमने पिछले 30-35 सालों में देखा कि जो चीज़ लोगों पर गुजरी, जो चीज़ सुरक्षा बलों ने महसूस की, ये सब उनकी कहानी। तो मुखबिरी नाम क्यों रखा? क्योंकि हम अगर देखें तो कश्मीर में मुखबिर नाम एक ऐसा वर्ड हम लेते कि हम दाम भी नहीं लेते, तो मुखबिरी नाम से। तो इस किताब की जो पहली कहानी है उसका नाम है मुखबिर। ये एक बारामूला के गुलाम वानी की कहानी है, जो कि सुरक्षा बलों के लिए सोर्स का काम करता है, मुखबिर का काम करता है। और वो उसके क्या ख्यालात हैं, वो क्यों ये काम करता है, वो किस तरीके से अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है, ये पहली कहानी वो है मुखबिर। तो उस कहानी के नाम पर, क्योंकि ये पहली कहानी है, जज्बात वाली कहानी है, तो इसलिए उस किताब का नाम भी हमने मुखबिर रखा। और आप सही कह रहे हैं कि ये थोड़ा स्लर है, लेकिन मेरे ख्याल से इस लफ्ज़ को के बारे में लोगों की सोच जो है वो थोड़ी सी सुधरे, शायद ये कहानी पढ़ के उनको ऐसा लगे। क्या कोई ऐसा मुखबिर तो नहीं रहा है कि जो प्रेम पत्र अब बन रहा था मिलिट्री और एक सिविलियन के बीच? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ये तो हर तरीके के लोग होते हैं, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहूँगा, पर हमारे लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हम लोगों के साथ मिलते बैठते हैं, हर तरीके की बातें होती हैं, तो लोग हमारी मदद करते हैं। और यही इस बुक का सार है कि जो फौज और यहाँ के लोगों के बीच का जो रिश्ता है, मजबूत रिश्ता है, ये उस रिश्ते को दर्शाती है कहानी। आपने जो अपने करियर के 15 साल लगे जहाँ पर बिताए, तो कहाँ कहाँ आपने अपनी ड्यूटी? वो पूरा जम्मू कश्मीर लगा लीजिए, वो तकरीबन पूरा कश्मीर हमारे साथ। तो किन किन चीज़ों का खास जिक्र किया गया इन 15 सालों में जो आपने यहाँ पर बिताए? ऑपरेशंस हैं, लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, यहाँ का कल्चर है, यहाँ के लोगों की आदतें हैं, पाकिस्तान ने जो यहाँ पे तबाही मचाई उसका जिक्र है। तो अलग अलग मुख्तलिफ पहलू हैं जो इस कहानियों में दर्शाए गए हैं। अभी हिंदी एडिशन जो है उसका है क्या? इंग्लिश एडिशन? इंग्लिश एडिशन दिसंबर में आएगा, दिसंबर में, कमिंग दिसंबर। क्या एक्सपेक्ट करेंगे और कोई किताब ऐसी? हाँ, एक किताब है सुरनकोट में बेस्ड है, वो अगले साल आ जाएगी, फरिश्ते। और उसके बाद एक और कहानियों की किताब है जो मेरे पास 15-20 कहानी है, वो शायद 2-3 सालों में आ जाए। पर अगली किताब जो है वो जम्मू इलाके से वाबस्ता है, उसका नाम है फरिश्ते। वो भी वहाँ के लोगों की कहानी है, उसमें एक कहानी है, जैसे नॉवल। तो देखते हैं, वो जनवरी में आ जाएगी, तो आप पढ़ें और पसंद करें उसे।